आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था। तो अगर आपका छूट गया हो ट्रेडिंग अकाउंट तो पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट वाली वीडियो जाकर देख लें। वो फर्स्ट पार्ट था। आज सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये भी सीखा था कि फाइनल अकाउंट के में दो पार्ट बनाते हैं हम लोग, जैसे एक इनकम स्टेटमेंट और एक फाइनेंशियल पोजीशन। इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट की जगह ग्रॉस लॉस भी आ सकता है और नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस भी आ सकता है। एंड मैंने ये भी बोला था कि फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि एक समरी होती है हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की, जो कि बैलेंस शीट में हम लोग प्रेजेंट करते हैं। सो आज की क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे फोकस कर रहे हैं। तो देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है। पहले मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। से अगर ट्रेडिंग अकाउंट से अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेपरेटली बनाना हो तो कुछ इसी तरीके का फॉर्मेट रहेगा। जनरली ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंबाइंड बनता है, बट मैं यहाँ पे सेपरेट करके आपको दिखा रहा हूँ। बाद में मैं फिर कंबाइंड करके भी आपको बता दूंगा। यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले आपने क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है। अगर लॉस आएगा तो हम लोग डेबिट में लिखेंगे टू ग्रॉस लॉस। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे ट्रेडिंग में लिखते थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एंड ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में ऑल द इनकम एंड गेन्स। सो ध्यान रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और लॉसेस होते हैं उनको हम लोग लिखते हैं। आइए समझते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस कैसे एक्सपेंस होते हैं। जैसे कि सेलिंग एक्सपेंस हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ऑफिस एक्सपेंस भी इनडायरेक्ट है। मेंटेनेंस एक्सपेंस भी इनडायरेक्ट है, लाइक मशीनरीज वगैरह को मेंटेन करना, ये सब। एंड जितने भी फाइनेंशियल एक्सपेंस होते हैं, जैसे कि अगर हमने लोन लिया तो उस पर इंटरेस्ट पे करना, कस्टमर से जल्दी करने को डिस्काउंट देना, ये सब हमारे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं। दीज ऑल आर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एंड ये सभी एक्सपेंस जो हैं, इस नेचर के जितने भी एक्सपेंस होंगे वो प्रॉफिट एंटर्ड किए जाते हैं यानी रिकॉर्डेड किए जाते हैं। सो आपको याद रखना है कि जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं। जितने भी लॉसेस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं। चलिए लास्ट क्लास का ही क्वेश्चन लेते हैं जिसका हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। आज हम लोग इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 41,000 रुपीज़ आया था। तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ बाय ग्रॉस प्रॉफिट 41,000। और अगर आपने नहीं देखा हो वीडियो तो आप वहाँ से जाकर एक बार देख लें, तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैंने ये 41,000 कहाँ से लिया। अब मैं इस क्वेश्चन से जितने भी मुझे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, मिलेगा उन्हें मैं डेबिट साइड में लिखूंगा। जितने भी लॉस मुझे मिलेगा वो भी मैं डेबिट साइड में लिखूंगा। और अगर कोई गेन मिलेगा यानी कि रिसिव्ड वाली आइटम होगी तो उसे हम लोग पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जैसे कि सैलरी इज़ द ऑफिस एक्सपेंस, इनडायरेक्ट होता है तो मैंने डेबिट में लिख दिया। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर हमने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखा है उस पर हमें कुछ इंटरेस्ट मिला तो ये हमारी इनकम आएगी। तो इसीलिए हम लोग इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन में बढ़ते जाते हैं। लाइक कमीशन रिसिव्ड, जिस भी आइटम के साथ रिसिव्ड लगाओ तो वो एक तरह से इनकम है, तो उसे आप पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आसानी से लिख सकते हो। हमने वहाँ पे जब ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था तो देखा था कि जनरली दो ही आइटम आता है, एक तो बाय सेल्स यानी कि सेल्स आता है और एक क्लोजिंग स्टॉक आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी इनकम आएंगे उनको आपने पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही लिखना है। 26,000 ये डिस्काउंट रिसिप्ट भी लिख दिया हम लोगों ने। अगर डिस्काउंट अलाउड होगा तो फिर वो डेबिट साइड में आएगा। उसके बाद अप्रेंटिस प्रीमियम एक प्रकार का इनकम होता है जो किसी एंटिटी को यानी बिजनेस को मिलता है, बिकॉज वो अपने यहाँ पे किसी को कुछ सिखा रहे हैं, इस वजह से उसे मिलता है। तो उसी को कहते हैं हम लोग अप्रेंटिस प्रीमियम, यानी कि हमें सिखाने के बदले में कुछ पैसे मिल रहे हैं, वो भी एक प्रकार की इनकम है। एंड देन अब मैं यहाँ पे एक्सपेंसेस भी लिख दूँ, जैसे कि रेंट है,
एक और भी बात, अगर किसी आइटम के साथ रिसिव्ड ना लगा हो, जैसे किसी एक्सपेंस के साथ रिसिव्ड ना लगा हो, तो हम उसे एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे अनटिल अनलेस ट्रायल बैलेंस में वो क्रेडिट साइड में ना गिवन हो। जैसे कि ट्रायल बैलेंस किसी क्वेश्चन में गिवन है और रेंट जो है क्रेडिट साइड में गिवन है, तो इसका मतलब वो रेंट रिसिव्ड है। फिर आगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड देन इंश्योरेंस तो हम लोगों ने लिख दिया। अब आगे बचता है कैरेज आउटवर्ड भी है, तो लास्ट कैरेज आउटवर्ड और एक सेल्समैन कमीशन आएगा। सो कैरेज आउटवर्ड एंड सेल्समैन कमीशन लास्ट। इन सब को लिखने के बाद फिर तो डेबिट और क्रेडिट को देखना है कि कौन सा बिगर है, जैसे कि लास्ट क्लास में सिखाया था। तो एक बार मैं दोनों को फिर से सम कर लूँ कि क्रेडिट आइटम को अगर आप सम करोगे टोटल, तो ये आएगा टोटल 1,21,000 और फिर डेबिट को भी आप सम कर लें। तो डेबिट साइड को अगर हम सम करें तो 1,39,000। मैंने फिर ये कहा था कि जो दोनों में बिगर हो उसको दोनों तरफ लिखना है टोटल, तो मैं टोटल दोनों तरफ लिख दूं। जैसे 1,39,000 बिगर है तो मैं दोनों तरफ लिख देता हूँ 1,39,000, यहाँ भी लिखा और इधर भी 1,39,000। एंड देन हमें बिगर में से लोअर को माइनस करना है। चूँकि इस बार डेबिट साइड यानी कि एक्सपेंस एंड लॉस साइड बिगर है, तो इसका ये मतलब है कि इनकम हमारा कम है और एक्सपेंसेस एंड लॉस ज़्यादा है, तो हमें लॉस होगा। इसीलिए हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय नेट लॉस। तो मैं पहले लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया एंड अब इसे बंद करना है और फिर आपने लिखना है बाय नेट लॉस इधर, बिकॉज डेबिट साइड इज़ बिगर। देख रहे हैं आप, ये डेबिट साइड बिगर है तो इसमें से आप क्रेडिट का अमाउंट माइनस कर लीजिए। तो जो टोटल आएगा लाइक 18,000 आ रहा है, तो 18,000 इज़ अ लॉस, तो आप इसे लिखोगे बाय नेट लॉस, यहाँ पर बाय नेट लॉस, और ये फिर बैलेंस शीट में कैपिटल में से लेस होगा, तो आप इसके नीचे फिर लिखेंगे ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट या फिर ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो अब आपके पास कोई सपोर्टेड मटेरियल हो तो उससे कुछ क्वेश्चंस बनाएं, आप डाउट पूछ सकते हैं कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।